हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अनारकली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अनारकली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में अनारकली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही वो नेक और रहमदिल थी। वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। एक रात प्रीतम नाम का एक लड़का जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था कि तभी कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो गए हो? चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ कि तू अपने मालिक के पैसे लेकर दूसरे शहर जा रहा है। तेरी बैग में 10 लाख रुपए हैं। चल ये बैग मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनकर प्रीतम घबरा जाता है, लेकिन प्रीतम लाचार था। वहाँ दूर दूर तक उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। सभी बदमाश मिलकर प्रीतम को मारने लगते हैं और उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ अनारकली चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों बदमाशों की पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम बहुत ही बहादुर हो। अब तुम आराम से यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अनारकली प्रीतम को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वहाँ उसे दोस्ती कर लेती है। प्रीतम अनारकली का फोन नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से दोनों फोन पर रोज घंटों घंटों बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अभी तक अनारकली ने प्रीतम से अपनी असलियत छुपा कर रखी थी कि वो एक चुड़ैल है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रीतम अपने दोस्त राघव को उसकी पत्नी के साथ अपने घर में दावत खाने के लिए बुलाता है। अनारकली अपनी जादुई शक्ति से 5 मिनट में बढ़िया स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती है। उस खाने को खाते ही राघव और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। प्रीतम, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी टेस्टी खाना बनाने वाली पत्नी मिली है। अब तो मैं हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ यहाँ खाना खाने आया करूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जब भी चाहे मेरे घर खाना खाने आ जाना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी राघव की पत्नी सपना के कपड़ों पर खाना गिर जाता है। अरे तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए, कोई बात नहीं, मेरे कमरे में चलकर कोई ड्रेस पहन लो, बाद में उसे वापस कर देना। अनारकली सपना को अपने कमरे में ले जाती है। तभी सपना को सामने रखे आईने में अनारकली के पैर दिखाई देते हैं। अनारकली के उल्टे पैर देखकर सपना घबरा जाती है और बिना कुछ कहे तुरंत अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है। अपने घर जाकर सपना अपने पति राघव को सारी बात बता देती है। राघव, तुम्हारी दोस्त की पत्नी असल में एक चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैलें दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं। अगर हम उसकी चोटी काटकर अपने पास रख लें तो वो हमारी गुलाम बन जाएगी। फिर उसके जरिए हम ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। राघव भी अपनी पत्नी की तरह लालची था, इसीलिए वो सपना की बात मान लेता है। फिर उसी रात दोनों अनारकली चुड़ैल की चोटी काटने प्रीतम के घर पहुंच जाते हैं। अनारकली बेड पर सो रही थी कि तभी आगे बढ़कर सपना कैंची से उसकी चोटी काट लेती है और दोनों पति पत्नी अनारकली की चोटी वहां से लेकर भाग जाते हैं। चोटी कटते ही अनारकली अपने असली रूप में आ जाती है। सुबह जैसे ही प्रीतम की आंख खुलती है तो वो अनारकली को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है।
डरो मत प्रीतम, दरअसल मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए आज तक मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपा कर रखी। किसी ने मेरी चोटी काट ली है, इस वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। प्रीतम अनारकली से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे माफ कर देता है। लेकिन तुम्हारी चोटी काटकर किसी को क्या फायदा होगा? चुड़ैल की ताकत उसकी चोटी में होती है। जरूर ये किसी लालची इंसान का काम है। मेरी चोटी से वो मुझे अपने वश में करना चाहता है। लेकिन तभी अनारकली हवा में उड़कर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनारकली राघव के घर पहुँच जाती है। ये देख चुड़ैल, तेरी चोटी मेरे कब्जे में है। आज से तू मेरी गुलाम है। अब तू मेरी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकती। इतना कहकर सपना अनारकली से नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाने लगती है। फिर शाम को सपना अनारकली के पास आकर कहती है, चल जल्दी से पास वाले सुनार की दुकान में जाकर वहाँ रखे सारे गहने चुराकर मुझे दे दे। मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है। मैं वहाँ ढेर सारे गहने पहनकर जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ प्रीतम आ जाता है और कहता है, तुम दोनों ने मेरी पत्नी की चोटी काटकर ठीक नहीं किया। चलो जल्दी से इस चोटी को वापस लौटा दो, वरना ठीक नहीं होगा। सुनो प्रीतम, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना इस चुड़ैल से कहकर मैं तुम्हें बंदर बनवा दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ प्रीतम, ये लोग मेरे हाथों कुछ भी करवा सकते हैं। मैं मजबूर हूँ, मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं पहाड़ी वाले तांत्रिक से जादुई तेल की शीशी लेकर आया हूँ। ये लो, तुम जल्दी से इस तेल को अपने बालों में लगा लो। तुम्हारी चोटी फिर से पहले की तरह बड़ी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी पुरानी चोटी किसी काम की नहीं रहेगी। अनारकली चुड़ैल उसी वक्त प्रीतम से तेल लेकर सारा तेल अपने बालों में लगा लेती है और अगले ही पल अनारकली की चोटी फिर से बड़ी हो जाती है। ये देख राघव और सपना घबरा जाते हैं। अब तुम दोनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। क्यों सपना, तुझे गहने पहनने का बहुत शौक था ना? अब मैं तुझे गहना बनाकर दीवार में टांग दूंगी। अनारकली चुड़ैल सपना को एक हार में बदलकर दीवार पर टांग देती है। अब तू 6 महीने तक इसी तरह दीवार में टंगी रहेगी। उसके बाद अनारकली राघव को भी 6 महीने के लिए बंदर बनाकर प्रीतम के साथ वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब पहले की तरह ठीक हो जाता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों अनारकली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।